स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम मैथ्स का एक नया चैप्टर लाभ और हानि को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में लाभ और हानि से संबंधित सभी टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी से बस एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। तो सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु क्या है, खरीदी जाती है, वह मूल्य इस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। तो किसी भी मूल्य पर, किसी मूल्य पर जब कोई वस्तु क्या है, बेची जाती है, तो वह मूल्य क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो जब जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या है, खरीदी जाती है, याद रखिए, तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वह वस्तु बेची जाती है वह उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब आता है इसके बाद लाभ। तो जब क्या होता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, तो हमें लाभ होता है। और जब कम होता है तो क्या होती है, हानि होती है। तो ये चारों चीजें आपको जानना जरूरी है सवाल हल करने से पहले। तो आइए इसके बाद देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले तो प्रश्न में कहा गया है कि एक पुस्तक का क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो सबसे पहले तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लेंगे। यहां पर भी 0 लगा लेंगे, दशमलव लगा के, तो ये आ जाएगा 20 दशमलव, यहां से 3 और यहां से 1, तो क्या आ जाएगा लाभ, 13.20। अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। यदि हानि निकालना है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लाभ है जो कि कितना आया है, 13.20। अब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप वो जान लीजिए। तो बस इसमें सिंपल क्या करेंगे कि जो हमारा लाभ है उसमें हम किसका भाग दे देंगे, क्रय मूल्य का भाग दे देंगे, जो कि कितना है 110, और 100 से गुणा कर देंगे। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहां से हटा देंगे दशमलव, नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो जाएंगे। तो 12% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा पुस्तक विक्रेता को। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग इस प्रकार प्रश्नों को हल करेंगे समझ के, तो आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक पुस्तक विक्रेता का क्रय मूल्य दिया है 110 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 123.20 रुपए। तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो यहां से हमारा लाभ निकल आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए लाभ में हम क्रय मूल्य का भाग दे देंगे और 100 से कर देंगे गुणा, और इसको कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा लाभ का प्रतिशत निकल आएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। किसी वस्तु को बेचे जाने पर, यहां पर है बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। इसे 54 रुपए और अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। इस वस्तु को बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो। प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, जिससे बहुत आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। तो याद रखिएगा, अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जहां 2 जगह लाभ या हानि दी गई है, तो इसमें क्या करना है, अगर
लाभ और लाभ दिया है, 2 बार लाभ दिया है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर हानि दी है पहले और फिर से हानि दी है, 2 बार हानि दी है, तब भी क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे। यदि लाभ दिया है और हानि दी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर दोनों जगह लाभ दिया है तो घटाएंगे, दोनों जगह हानि दी है तो घटाएंगे। यदि लाभ और हानि दी है या हानि या लाभ दिया है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब प्रश्न देखेंगे, कहा गया है किसी वस्तु को बेचे जाने पर क्या है, 6% का क्या होता है, लाभ होता है। और फिर आगे कहा गया है 15% का लाभ होता है। तो 2 बार लाभ हो रहा है, कितना, 6% का और 15% का लाभ हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो दूसरा वाला लाभ है 15%, उसमें से 6 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेंगे यहां 15% माइनस 6%, तो आ जाएगा क्या, 9%। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, क्या निकालना है, यहां पर इस वस्तु को बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है। तो हमें वह वस्तु निकालनी है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वह वस्तु कितने की है। तो 9% का तो यहां पर लाभ निकला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 54/9%। और आगे दिया गया है इसी प्रश्न में कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ होगा तो कोई वस्तु हमेशा क्या है, होगी, 100% होगी। तो 100% में 20% का लाभ होगा तो यह कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहां से ये क्या होगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यहां लिख लेंगे, तो आया है 54 रुपए में और 9%। थोड़ा में 20% का लाभ है तो 120% हो जाएगा। कोई भी वस्तु 100% है तो उस पर 20% का लाभ, यानी वह वस्तु 120% है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 54 6 बार, 120 में 6 का यहां कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 720 रुपए। तो यह 720 रुपए क्या आया, इसका क्रय मूल्य आया। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे क्या है, बहुत आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे सवाल को। तो जहां लाभ और लाभ है वहां क्या करना है, माइनस करना है। जहां हानि और हानि है वहां भी माइनस करना है। जहां लाभ और हानि है वहां प्लस करना है। तो एक बार और आप फिर से समझ लीजिए, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ हुआ, इसे 54 रुपए और अधिक में बेचा तो 15% का लाभ हुआ। तो दोनों जगह लाभ है तो 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9% आ जाएगा। और 54 रुपए और अधिक में बेचते हैं तो यह क्या है, इसका विक्रय मूल्य है, यानी कि 54 रुपए इसका विक्रय मूल्य है। 9% लाभ पर इसका भाग दे देंगे। और आगे कहा गया है 20% का लाभ होता है। कोई भी वस्तु 100% होती है, उस पर 20% का लाभ, यानी वह क्या हो गई, 120% हो गई। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 54 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी 720 रुपए। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए मिलते हैं, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। तो अभी हमने देखा कि एक जगह क्या है, लाभ है और दूसरी जगह भी लाभ है, तो क्या किया था हमने, माइनस किया था। यहाँ पर एक जगह हानि है और दूसरी जगह लाभ है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। ये आपको दोनों चीजें याद रखना है कि जहां लाभ लाभ है या हानि हानि है तो क्या करना है, घटाना है। और जहां एक बार हानि है, एक जगह लाभ है, तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 20% क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब बस क्या करना है कि जो बेचे जाने पर विक्रय मूल्य कितना है, 270 रुपए है, इसमें क्या कर देंगे, 40% से भाग दे देंगे। तो वह वस्तु कितनी है, 100%। हमेशा वह वस्तु क्या होगी, 100% होगी। तो 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कर देंगे तो ये जाएगा 5 बार, एक बार और कर देंगे 2 से तो ये जाएगा
25, 25 का 27 में इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 675। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। 675 उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप के 2-3 सवाल और देखते हैं जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। अगला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए क्या होते हैं, अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचते हैं, दोनों जगह क्या है, लाभ लाभ है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25% में से 10% को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15%। अब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 105 रुपए दिया गया है, तो लिखेंगे 105 में 15% का भाग देंगे, वह वस्तु कितनी होगी, हमेशा 100% होगी, तो 100% से गुणा कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 15 से इसको कैंसिल कर देंगे, या आप चाहें तो 5 से कर लीजिए 3 बार, और यहाँ 5 से 2 बार 0, फिर से एक बार 3 से इसको कर लीजिए कैंसिल, तो ये जाएगा 3 बार और 5 बार, तो ये आ गया 35 और 20, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70, 700 रुपए, तो 700 रुपए इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी होगी सॉल्व करने में। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है। जब उसे 680 रुपए ज्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाने चाहिए कि 40% का क्या हो, लाभ हो। तो एक जगह प्रश्न में हानि दी है और एक जगह दिया है लाभ, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 17%। अब दिया गया है जब उसे 680 रुपए ज्यादा देने वाले खरीदार मिल जाते हैं तो यह क्या करता है, 680 रुपए में बेचता है, विक्रय करता है, 680 में क्या कर देंगे, 17% से भाग दे देंगे, गुणा किसका करेंगे, कोई भी वस्तु हमेशा 100% होती है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, 40% का क्या होता है, उस वस्तु पर लाभ होता है, तो वह वस्तु कितनी हो जाएगी, 140%, तो यहां पर हो जाएगा 140%। तो सॉल्व कर लेंगे, यहां प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बार 0, 140 में गुणा कर देंगे 40 का, तो आ जाएगा 56 00 5600 5600, तो 5600 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा वह कितना आएगा, 5600 रुपए। बस आपको इतना याद रखना है कि उस वस्तु को बेचे जाने पर यहाँ पर अगर कोई लाभ या हानि नहीं है तो आपको सीधे 100% से गुणा करना है। अगर कोई लाभ या हानि है तो उसको देखते हुए यहाँ गुणा करना है। जैसे कि 40% का लाभ है तो 140% हो जाएगा जुड़ के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। कुछ दिनों बाद इस वस्तु की मांग बढ़ जाने के कारण इसे बेचे जाने पर 4% लाभ हुआ। पहले से 96 रुपए ज्यादा मिले। यदि वह उसे पहले वाला प्रतिशत बेचता है तो कितने रुपए में बिकती है। प्रश्न में सबसे पहले 8% की हानि होती है और फिर क्या होता है, 4% का लाभ होता है। तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे, 8% हानि और 4% लाभ जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है, कितने में करता है, 96 रुपए ज्यादा में विक्रय करता है, ज्यादा मिलते हैं उसे कितने पर, 12% पर। और इसको थोड़ा सा समझिए, यदि वह उसे पहले वाला प्रतिशत बेचता है, पहले वाला प्रतिशत क्या दिया गया, 8% की हानि होती है तो कितने रुपए में बिकती है, 8% की हानि, यानी कि 100 रुपए पर 8% की हानि होती है तो कितना होगा, 92 रुपए, 92% हो जाएगा। 100% से 8% की हानि हुई तो 92% होगा। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत, 12 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बार, बस
92 का 8 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 72 और ये 73, 736 रुपए। 736 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 736 रुपए। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। एक साइकिल को क्या करते हैं 1960 रुपए में क्या करते हैं, खरीदते हैं और 1862 रुपए में बेचते हैं। तो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए क्या कहा था मैंने सबसे पहले कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 1960 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 1862 रुपए। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 98 रुपए की कितनी क्या होती है, हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या होता है हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1960 और गुणा 100, तो इससे क्या है आपकी हानि प्रतिशत निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये एक बार 9 बार जाएगा, फिर जाएगा 8 बार, इसको कर देंगे तो ये जाएगा 5 बार। तो ये 98 से 98 कट जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 5%। तो यही क्या होगी 5% हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में कहा गया है एक साइकिल को 1960 रुपए में क्या करते हैं, खरीदते हैं, क्रय करते हैं उसका, और उसके बेचे जाने पर उसको बेचते कितने में है 1062 रुपए में, क्या करते हैं बेचते हैं। तो कहा गया है कि कितने प्रतिशत हानि होगी। तो सबसे पहले तो हमें उसकी हानि निकालना है कि उसको बेचने पर उसमें कितनी हानि हुई। तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया है 1960 रुपए, विक्रय मूल्य दिया है 1862 रुपए, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आया 98 रुपए क्या आई है हमारी हानि आई है। अब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो हानि है 98 और क्रय मूल्य कितना है 1960 गुणा 100, तो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 98, ये 98 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5%। तो 5% की क्या हुई, हानि हुई। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यह प्रश्न भी उसी टाइप का है जिसमें कहा गया है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो दो जगह बात हो रही है प्रतिशत की, एक जगह हानि है और एक जगह लाभ है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5% और 10% क्या हो जाएगा 15%। अब कहा गया है विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्या करेंगे 75 बटे 15%। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, वह वस्तु कितनी होगी हमेशा 100% होगी। तो यहां से प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 15 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का 100 में कर देंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 500 रुपए। 500 रुपए वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक दुकानदार अपने सामान का क्या करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होगा, तो हम उसको ले लेंगे कि यह क्या है 100 रुपए है, कोई भी वस्तु क्या है 100 रुपए की है और 20% अधिक अंकित करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 120 रुपए। अगर 100 रुपए की वस्तु है और 20% अधिक अंकित करता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा 120 रुपए। अंकित मूल्य पर वह क्या करता है 10% की छूट देता है, तो इस 120 पर
वह क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि वह क्या करता है, 90% पर देता है वह वस्तु। तो क्या करेंगे, किस अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य पर 120 रुपए पर क्या करता है, 90%। तो 90% से इसमें क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे 90%, 90/100। बस आपको सीधा इतना ही करना है कि जो अंकित मूल्य है उसमें उसका क्या करना है, 90% निकाल लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधा 12 में 9 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और ये हो जाएंगे 108 रुपए। तो 108 रुपए क्या आया, लाभ, यानी कि उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 8%। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो 108 रुपए, यानी कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वह कितना है, 8%। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हम अगर किसी वस्तु को 100 रुपए ले लें तो 20% अधिक अंकित करने का मतलब वह, उसका जो अंकित मूल्य है वह कितना है, 120 रुपए है। अब उन्होंने कहा है कि इस अंकित मूल्य पर वह क्या करते हैं, 10% की छूट देते हैं, यानी कि इस अंकित मूल्य का हमें 90% निकालना है। अगर कोई वस्तु 10% की छूट पर दी जा रही है तो वह वस्तु 90% पर बेची जाएगी। तो क्या है, उसका हम क्या कर लेंगे, 90% निकाल लेंगे। तो हमें उस वस्तु का लाभ पता चल जाएगा कि कितना लाभ होगा उस पर, और इससे हम उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहां से हमने इसका गुणा किया तो कितना आया, 108 रुपए। तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की वस्तु पर 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में सॉल्व करने से आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। और बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, क्योंकि काफी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी टाइप के लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो कोई वस्तु क्या है, 100 रुपए में, और दुकानदार क्या है, 100 रुपए में बेचता है, और उसे क्या होता है, 15 रुपए का लाभ होता है। तो यहां से 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 85 रुपए। यानी कि वह वस्तु कितने में बेचता है, सॉरी, वह वस्तु क्रय कितने में करता है, वह 85 रुपए में है। तो 85 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और 100 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि कहा गया है कि 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 100 में से 15 को माइनस किया तो हमारा क्या निकल आया, क्रय मूल्य निकल आया। उस वस्तु का क्रय मूल्य था 85 रुपए। अब कहा गया है इसमें कि लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लाभ कितना है, 15 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, 85 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल आएगा लाभ का प्रतिशत। यहां हम कर लेंगे 5 से काट देंगे इसको, तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 3 का कर देंगे 100 में गुणा, तो ये हो जाएगा 300/17। इसको हम तोड़ लेंगे, 17 से एक बार और 7 बार, कितना बचा, 11 बचा। 17 सही 11/17, यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोगों को समझा देती हूं। कहा गया है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपए का लाभ होता है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचता है, उसे 15 रुपए का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का, वह वस्तु कितने में खरीदी होगी उसने, 85 रुपए में। 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो यह वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। 100 रुपए उस वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है। अब कहा गया है कि लाभ का प्रतिशत निकालना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ
जो भी लाभ हुआ है उसके बटे में क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे, तो हम काट देंगे, तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा, लाभ का प्रतिशत निकल आएगा, जो कि क्या है 17 सही 11/17। अगला प्रश्न है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि है। प्रश्न में कहा गया है कि 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 5 वस्तुएं हैं, उनका जो विक्रय मूल्य है वह है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर ऐसा प्रश्न दिया है कि कुछ वस्तुएं हैं जिसके बराबर मतलब उसके विक्रय मूल्य के बराबर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य पर है, तो हानि या लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी विक्रय मूल्य दिया है उसमें से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बटे में हम ले लेंगे विक्रय मूल्य को, गुणा कर देंगे 100 का। यदि यहाँ पर लाभ होता है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य से भाग देंगे। इतना बस याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर दिया है कि इतनी में इतनी वस्तुएं हैं विक्रय मूल्य और इतनी वस्तुएं हैं क्रय मूल्य, तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे और भाग क्या दे देंगे, विक्रय मूल्य का। यदि हानि है और अगर लाभ है तो यहाँ पर किससे भाग दे देंगे, क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, जितना भी क्रय मूल्य है। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 में से यहाँ पर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 से यहाँ सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बार 0, और ये माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में बचेगा क्या 2, तो हमारा जो हानि प्रतिशत है वह कितना आ जाएगा 40%। 40% क्या होगा, हानि होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पर फिर से समझ लीजिए कि अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर दिया है, कुछ वस्तुएं दी हैं, तो अगर विक्रय मूल्य की वस्तुएं ज्यादा हैं और क्रय मूल्य की वस्तुएं कम हैं, तो क्या होगा, हानि होगी। ये याद रखिए आप, यदि जो वस्तुएं विक्रय मूल्य की ज्यादा हैं और क्रय मूल्य की कम है तो क्या होगा, हानि होगी। यदि क्रय मूल्य की वस्तुएं ज्यादा हैं और विक्रय मूल्य की वस्तुएं कम हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। दोनों बराबर दिए हैं तो इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे और विक्रय मूल्य से भाग देंगे, तब हानि होगी। यदि लाभ होगा तो इस स्थिति में हम क्रय मूल्य से भाग देंगे, थोड़ा 100 कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से हमारा क्या है, हानि प्रतिशत निकाल आएगा। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 2 रुपए में 3 के भाव से संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 2 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको एक ही वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये एक अलग टाइप है जिसमें एक फल विक्रेता 2 रुपए में 3 के भाव से संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 2 के भाव से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह हम लिख लेते हैं रुपए और एक जगह लिख लेते हैं वस्तु। सबसे पहले रुपए लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, और फिर हम लिखते हैं वस्तु। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कितना दिया गया है, 2 रुपए, वस्तु कितनी दी है 3 के भाव से, फिर क्या दिया गया है 3 रुपए, और क्या दिया गया है 2 के भाव से। बस अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले कर लेंगे यहाँ पर 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, जो कि वस्तु का क्या होगा 4 क्रय मूल्य होगा। 3 का 3 में कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, 3 त्रिका 9, ये वस्तु का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि इसमें लाभ हमें कितना हुआ, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ, तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 4 गुणा 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से 4 से ये कैंसिल कर देंगे, 2 और 5 25 बार,
25 का 5 में इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने मिले थे। तो एक फल विक्रेता 2 रुपए की भाव से 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है और 3 रुपए में 2 के भाव से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करिए, एक साइड लिख लीजिए रुपए और एक साइड लिख लीजिए वस्तु। तो सबसे पहले क्या दिया है 2 रुपए, 2 लिख लीजिए, 3 वस्तु है, फिर दिया है 3 रुपए, 2 वस्तु है। बस आप इतना कर लीजिए। इसके बाद कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 2 में कर दीजिए तो 4 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 3 का 3 में कर दीजिए तो 9 क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो बस अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, लाभ निकल आएगा। अब यहां से लाभ निकल आया है तो यहीं से हम लाभ का प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो बस 4 से 100 को कैंसिल कर दिया तो आ गया 25, 25 का 5 में गुणा कर दिया तो आ गया 125। तो इस प्रकार 125% क्या होगा, लाभ होगा उस फल विक्रेता को। इसी टाइप का एक और प्रश्न देखेंगे जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। तो प्रश्न दिया गया है कि कोई बच्चा 16 रुपए में 9 संतरे खरीदकर 20 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, रुपए लिख लेंगे जो पहला काम है, और लिख लेंगे वस्तु। 16 रुपए 9 वस्तु, 20 रुपए 11 वस्तु। तो क्या करेंगे, 16 का 11 में इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 176। 176 हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य। यहीं पर आप लिख लीजिए ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्या कर दीजिए, 9 का 20 में इंटू कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। बस क्या किया है हमने, एक साइड रुपए लिख लिए हैं, एक साइड वस्तु लिख ली है। 16 रुपए हैं और 9 वस्तु है, 20 रुपए हैं और 11 वस्तु है। तो बस अब इसका 16 का 11 में कर दिया तो आया 176 रुपए क्रय मूल्य। 9 का कर दिया 20 में इंटू तो 180 क्या आया, विक्रय मूल्य। बस अब 180 में से 176 को माइनस करेंगे तो लाभ कितना निकलेगा, 4 लाभ निकलेगा। 4 लाभ आया है तो बस अब इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। एक बार इसको 2 से कर देंगे कैंसिल, ये 2 बार जाएगा। यहां से इसको कर देंगे तो ये जाएगा 50 से, एक बार और 2 से कर देंगे तो 1 1, ये जाएगा 25। तो क्या आ जाएगा 25 बटे 11। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 25 बटे 11। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि एक साइड रुपए लिखना है, एक साइड वस्तु लिखना है। दोनों रुपए हमने 16 है और वस्तु 9 है, 30 रुपए हैं और 11 वस्तु हैं। बस अब इसका त्रय गुणा कर दिया, 16 का 11 में तो क्रय मूल्य निकल आया, 9 का 20 में तो विक्रय मूल्य निकल आया। दोनों को माइनस कर दिया, हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसका मतलब है कि लाभ हुआ। तो 4 रुपए या 4 लाभ हुआ। तो अब बस अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लाभ का प्रतिशत कितना निकला, 25 बटे 11। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 760 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। सबसे पहले तो दिया है वस्तु
950 रुपए में खरीदते हैं, यानी कि क्या करते हैं, क्रय करते हैं 950 रुपए में, और विक्रय क्या करते हैं, बेचते हैं कितने में, 760 रुपए में। तो क्या क्या इसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको माइनस कर लेंगे कि कितने की हानि होती है। 950 में से 760 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 091, 190 रुपए क्या होती है, हानि होती है। तो अब यहां से हम हानि का प्रतिशत निकाल लेंगे, जो कि क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी है, 190 बटे क्रय मूल्य कितना है, 950 गुणा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0। इसका मतलब 20% की क्या होती है, हानि होती है। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदते हैं और 760 रुपए में बेचते हैं, तो हानि कितनी होती है हमें, 190 रुपए की। तो 190 रुपए में हम क्रय मूल्य से भाग करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, क्रय मूल्य हमारा 950 रुपए, और यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो कि हानि प्रतिशत क्या है, 20%। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का हमने एक और प्रश्न किया था जिसमें दोनों प्रकार की विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर तो लाभ है तो लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, और यदि लाभ है तो विक्रय मूल्य से भाग देंगे, यदि हानि है तो क्रय मूल्य से भाग देंगे, और 100 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 24 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6/18 गुणा 100। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से काट दो, ये जाएगा 9 बार, ये जाएगा 3 बार। तो एक बार और कैंसिल कर देंगे, 3 से ये कितने बार जाएगा, 3 बार। तो कितना आया हमारा, 100/3। इसको हम तोड़ लेंगे, 3 से ये टूटेगा तो 3 बार भाग जाएगा, फिर 3 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या आएगा, 1/3। 33 सही 1/3% प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि क्या होगा, लाभ प्रतिशत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझिए, प्रश्न में कहा गया है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो जो हमारा क्रय मूल्य है 24, उसमें से हम विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे और विक्रय मूल्य से भाग दे देंगे, तो हमारा लाभ का प्रतिशत निकल आएगा। 100 से कर देंगे गुणा, इसको कर लेंगे सॉल्व, तो आ गया हमारा 33 सही 1/3 लाभ प्रतिशत। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों से कितने प्रश्न बने हैं, कितने प्रश्न के आप लोगों से आंसर आए हैं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है, आप लोगों को प्रश्न समझ में आए हैं पूरी तरह। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और एमसीक्यूज की क्लास मिल जाएगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।